आज मैं विश्वास के ऊपर कुछ कहती हूँ सर। विश्वास एक ऐसा शब्द है कि जिस पर दुनिया टिका हुआ है। अगर अपने आप पर और परमात्मा के ऊपर विश्वास है तो हम जीवन में कोई भी मुश्किल हो, कोई भी कार्य हो, बहुत ही आसानी के साथ उसे पार कर पाते हैं। अगर मन में अपने आप पर विश्वास हो तो जीवन में कितना भी कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी कार्य को ठान लेने की हम हिम्मत कर पाते हैं। चाहे जैसे भी मुश्किल की घड़ी हो, कठिनाई की परिस्थिति हो, कुछ भी हो, अगर अपने आप पर और परमात्मा के ऊपर हमारा विश्वास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने जीवन में जितना भी हम सोच रखते हैं कि आज हम ये करेंगे, कल ये करेंगे, जो भी कर पाते हैं, लेकिन जब तक हमारे अपने आप के ऊपर उस कार्य के प्रति निष्ठा और विश्वास ना हो तो हम कोई भी कार्य सफलता पूर्वक नहीं कर पाते हैं। विश्वास एक ऐसा अपना अस्त्र है जिसके बल पर हम कोई भी परिस्थिति हो हम आसानी से पार कर पाते हैं। और जब परिस्थितियां हमें कठिनाई लगे और उस वक्त हमारे ऊपर खुद पर भरोसा हो और हमारे कार्य पर हम एकलय होकर जब ठान लें कि नहीं, अगर कोई और इस परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती। अगर ये विश्वास अपने मन में हम ठान लेते हैं तो कोई भी कठिन परिस्थिति को हम बड़े आसान पूर्वक पार कर लेते हैं। और जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो परमात्मा हमें आकर स्वयं ही वो भरोसा और हमें मजबूत करके वो आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। और जब ये हमारे ऊपर खुद पर कोई भी कार्य करने का विश्वास हो, हमने अपने तरीके से करने का ठान लिया हो, तो वही परिस्थितियां भी अपने आप हमें हल दिखने लगते हैं, अपने आप रास्ते मिलने लगते हैं। और उस वक्त अगर हम पॉजिटिव भाव से रहकर अपने जो मन में ठाना है जो कार्य करने के लिए, उसे अगर हम पॉजिटिवली ले कि जो भी परिस्थितियां हैं वो मेरे लिए परमात्मा ने मुझे कुछ सिखाने के लिए ही ये परिस्थिति दिए हैं, ये सोच समझ कर अगर हम उसे सकारात्मक भावना से देखने लगते हैं तो वही परिस्थिति हमें बड़ी आसानी से बड़ी मजेदार तरीके से हमें रास्ते मिल जाते हैं। और कोई भी हमारे परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। जब परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है तो कठिनाई भी बहुत बढ़ने लगती है। और जब उन कठिन पलों पर हम अपने आप पर भरोसा रख करके हमारी परिवेश परिस्थितियों को सकारात्मक भाव से देखने लगते हैं तो धीरे धीरे वही जो भी हमारे अनुकूल परिस्थिति वो प्रतिकूल में बदल जाते हैं। और धीरे धीरे वो मंजिल भी बहुत करीब दिखाई देता है। और जितना हम मंजिल के पास करीब हमें लगता है कि पहुंच चुके हैं, तब कठिनाई शायद और भी बढ़ने लगती है। और तब उस कठिन परिस्थिति में भी हम अपने आप को अचल अढोल रखकर उस परमात्मा का दिया हुआ उस अंतरात्मा शक्तियां जो हमारे अंदर है, उन्हीं शक्तियों को हम प्रयोग में लाते हैं। तब हम सोचते हैं कि अरे मेरे अंदर इतना दिव्य शक्तियां हैं जिसे मैं प्रयोग में लाकर इन परिस्थितियों का सामना कर सकती हूँ। तब एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत आत्म शक्ति हमारे भीतर से जागृत होता है। और वही आत्म शक्ति, वही जागरूकता हमें और भी आसान बना देता है परिस्थितियों को संभालने के लिए। देखा जाए तो संसार में जितने भी अद्भुत कार्य देखे हुए हैं, किसी ना किसी ने ही किया है उस कार्य को। आज जितना बड़ा आज समाज इतना विकसित हो रहा है और जितना कुछ भी हम देख रहे हैं, वो केवल आत्मविश्वास और अपनी अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करके किसी ना किसी ने उसे खड़ा किया है। आज जितने भी कवि, जितने भी कलाकार हैं, जो कुछ भी आज बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े अद्भुत देख रहे हैं, वो किसी ना किसी ने अपने उस अंतर्निहित शक्तियों के बलबूते पर ही खड़ा किया है। और जब उसने हम जिसको सोच भी नहीं पाते हैं कि ये हो सकता है, वो किसी ने करके दिखाते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। परमात्मा ने सभी के अंदर
ये सारे गुण भर कर दिए हैं। बस हमें ही झांक कर देखना है कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति सोई पड़ी हुई है। और जब उस सोई हुई शक्तियों को हम जागृत कर लेते हैं, वही शक्ति हमारा ताकत बनकर हमें बहुत कुछ करवा सकता है, अद्भुत घटनाओं को घटित करता है। अगर घटनाएं जब भी आती हैं, हमें वो गड्ढे में नहीं गिराता है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। उन्हीं घटनाओं को जब हम उसे देख पाए, उसकी सकारात्मकता को देख पाए कि ये क्यों आया है, मेरे लिए ऐसी परिस्थितियां क्यों आई है, तब अगर हम स्थिर चित होकर ध्यान पूर्वक उसे देखें, तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारे लिए कल्याणकारी चीज ही होता है, कल्याण ही छुपा हुआ होता है उसके पीछे। लेकिन उसी वक्त अगर हम बेचैन हो जाएं, अपने आप की उस स्थिति को समझ नहीं पाए, हमारी अंतर्निहित वो शक्तियों को अगर हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम विचलित होकर गिर पड़ते हैं और बेबस हो पड़ते हैं कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये परिस्थितियां मुझे ही क्यों सता रहा है, ऐसी हीन भावनाएं आ जाती है और हम ऊपर उठने की बजाय नीचे और गिर जाते हैं। लेकिन इसी परिस्थिति में जब हम अपने आप को स्थित प्रज्ञा के जैसा समझदारी से काम करते हैं, तो वही परिस्थिति हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ समय बन जाता है। और वही समय हमें इतिहास रचने के लिए भी प्रेरित कर लेता है। और उन्हीं पलों में हम अपने आप को कोई नया इतिहास बनाने की शक्ति रख सकते हैं। इसीलिए सदा कोई भी परिस्थिति आए, हम अपने आप को ये समझे कि परमात्मा ने मुझे इस परिस्थिति में लाकर आज खड़ा किया है, तो आगे मेरे लिए कोई ना कोई बहुत बेहतर समय के लिए ही चुना है। और ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसीलिए परमात्मा ने मुझे इन कठिन पलों में गुजार रहा है। तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और इन जो भी हमारे जीवन में कठिनाई परिस्थिति आते हैं, उसे सकारात्मक भाव से अगर हम सोच लेते हैं, वही पल हमारे लिए बहुत ही आसानी से कांटे भरी रास्ते में फूल खिलने लगते हैं। और हम जिस मंजिल को चुनने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहे थे, वो मंजिल बहुत पास आ जाता है। और परमात्मा भी हमारे लिए हमारे एक कदम बढ़ाते हैं, तो वो 10 कदम बढ़ाने की प्रतिश्रुति देते हैं। तो हमें हर समय हर पल यही भाव से जीना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए, मैं तैयार हूँ, मैं मजबूत हूँ इस परिस्थिति को अपने मुताबिक चलाने के लिए। अपने आप को जीवन की इस कठिन पलों में खुद को बहुत बेहतर बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। यही भाव रखकर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए मेरा स्वाध्याय इतना ही सर। थैंक यू।